Spirit came upon them. जब पौलुस ने उन पे हाथ रखे पवित्र आत्मा उन पे आ गया। अब मैं सारे आयतों में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बहुत सारी आयतें हैं जिसमें जो परमेश्वर के लोग हैं जब उन्हें हाथ रखा तो पवित्र आत्मा लोगों ने पाया। There are many biblical references that people received Holy Spirit when hand was laid on them. अब दूसरा एक और कारण है जिससे हाथ रखे जाते हैं, चंगाई प्रदान करने के लिए। There is another reason for laying on of hands, and that is to heal the sick. लूका 4:40, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें यीशु के पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। He laid his hands on every one of them and healed them. ओके, आप देख रहे हो नए नियम में कितना ज्यादा है हाथों का रखा जाना। You're saying how much we find. पुराने नियम में बहुत ज्यादा है हाथों का रखा जाना। Even in the Old Testament we find a lot of this. मरकुस 6:5, Mark 6:5. वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। He laid hands on a few sick and healed them. सो यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ बीमारों के ऊपर हाथ रखा, सबके ऊपर क्यों नहीं रखा? He laid hands on a few. Why not all? Because their hearts were not right. क्योंकि उनके दिल सही नहीं थे, उस सबके ऊपर नहीं रखा। He didn't lay hands on all. ओके, कुछ के ऊपर On some. रखा। मरकुस 16:18 में क्या लिखा है? Believers that they will lay hand on the sick and they will recover. वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे, विश्वासियों के लिए लिखा है। कितने लोग विश्वासी हैं यहाँ पे? How many believers here? If you are a believer, show me your hand. अगर आप विश्वासी हो तो अपना हाथ दिखाओ। Then God has given you an instruction तो प्रभु ने आपको एक निर्देश दिया है that you can lay hand on the sick कि आप बीमारों पे हाथ रखोगे and they will recover. और बीमार चंगे हो जाएंगे। This promise is for everyone. ये वायदा हर एक के लिए। ये वादा हर एक के लिए है। This is for everyone. Now, we are running short of time, but मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये शिक्षा की अगर हाथ रखा उनकी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आ जाएगी, ये फॉल्स टीचिंग है नरक के पिट से, ये बाइबल से नहीं है। This teaching that if you lay hands on someone, if they have a demon, that demon will come upon you. This is a false teaching from the pit of hell. It's not biblical at all. It's a fear-based teaching. ये डर से भरी हुई शिक्षा That है has no biblical foundation. जिसका बाइबल से कोई लेना देना There नहीं is है। no verse where it says a believer laid hand on an unbeliever and the demon from unbeliever or somebody came to them. एक भी वचन ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी ने किसी पे हाथ रखा जिसमें दुष्ट आत्मा था और वो दुष्ट आत्मा विश्वासी में आ गया। हाँ, ये म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है। This is not like mutual fund. That believers will lay hand on the sick and they will recover. Asterisk mark. Read the offer document carefully before investing. कि विश्वासी बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, बाकी शर्तें लागू हैं, ध्यान से पढ़ लेना। शर्तें क्या है? हाथ रखना, बीमारों पे चंगे हो जाएंगे, मगर क्या पता उनकी दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे ऊपर आ जाए। Oh, lay hands on the sick, they will recover, but how do you know the demons might come on you? है ना? क्यों शैतान ने ये टीचिंग डाली कि आप क्या ना करो, क्या ना करो, हाथ ना रखो, क्योंकि हाथ रखोगे तो क्या होगा? वे चंगे हो जाएंगे। वे चंगे हो जाएंगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। शैतान नहीं चाहता, तो क्या करो? डर डाल दो आपके अंदर। Why did the devil bring this teaching? So that you don't lay hands on the sick, because if you laid hand, the sick will recover and the kingdom of God will grow, which the devil does not want. So he brings a fear-based teaching like this. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सिद्धांत क्या है? खाली टंकी से ऊपर नहीं आ सकता पानी। What is the principle? An empty tank cannot give water upward. कम लेवल से ऊपर लेवल नहीं जा सकता। From a lower level to a higher level, you cannot. आपके अंदर कौन है? Who lives in you? कौन रहता है आपके अंदर? Who lives inside of you? प्रभु यीशु मसीह, Lord Jesus. उनके अंदर क्या है? एक दुष्ट आत्मा। मुझे बताओ कौन बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह या दुष्ट आत्मा? What is in them? A demon. So what is greater, Lord Jesus or a demon? तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आएगा या आपके अंदर से सामर्थ्य उस दुष्ट आत्मा को भगा देगा? So will the demon come upon you, or will the power in you leave, make that demon leave? Put 1 John 4:4. The Bible says, greater is he who is in you than he who is in the world. पहला यूहन्ना 4:4, महान है वो परमेश्वर जो तुम्हारे अंदर है उससे जो दुनिया में है। So I want you to be fully convinced. पूरी तरह इस बात में When आश्वस्त हो I जाओ। will lay hand on the sick, they shall recover. जब मैं बीमार पे हाथ रखूंगा तो वो चंगा हो जाएगा। डरना नहीं है। Don't be afraid.
फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, पर आपको पता है स्कीवा के बेटों के साथ क्या हुआ? Then they give an example. You know what happened to the sons of Sceva? अरे स्कीवा के बेटे प्रभु में नहीं थे. The sons of Sceva were not in the Lord. They were not saved. पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था. वो उद्धार पाए नहीं थे. The Holy Spirit was not in them. Amen. मगर स्कीवा के बेटे जैसे क्या बाइ? No. नहीं. Greater is he who is in you than he who is in the world. महान है वो जो तुम्हारे अंदर रहता है उससे जो दुनिया में है. मेरे पीछे बोलो, greater is he who is in me than he who is in the world. मेरे साथ कहो, महान है वो जो मुझ में रहता है उससे जो दुनिया में है. कभी आपने देखा है, आप पहाड़ में रात को अगर गाड़ी चला रहे हो, अगर चला रहे हो और दूसरे पहाड़ में एक छोटी सी बत्ती है, हजारों किलोमीटर का अंधकार है, मगर एक छोटी सी बत्ती हजारों किलोमीटर को भी चीरती हुई आ जाती है, इतनी ताकत लाइट में है. When you drive in the hillside, in the hilly areas, and you're driving and you see far across the valley, there's a small light, you will see it across thousands of kilometers of darkness. That light will penetrate through it. The light is so powerful. Even a tiny light can penetrate thousands kilometers of darkness, and you can see it from the other mountain. प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि हजारों किलोमीटर की जो अंधकार है उसको भेदते हुए पहाड़ी के दूसरी ओर आपको दिखाई देगा. अरे आपके अंदर तो वो रहता है जो खुद प्रकाश